पांच ऐसे तरीके जो स्कैमर इस्तेमाल करके आपके साथ फ्रॉड कर सकते। जब 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, तभी से बहुत से फ्रॉड भी मार्केट में आ गए हैं। स्टार्ट में क्रिमिनल्स को पता था कि अभी क्रिप्टो करेंसीज का आगाज़ है और लोग ज़्यादा क्रिप्टो और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात नहीं रखते, तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों से फ्रॉड करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आप जानेंगे उन 5 मोस्ट कॉमन स्कैम्स या फ्रॉड का जिनसे आपको बचना है। नंबर 1 जो हमारे पास है, पोंजी स्कीम्स है। पोंजी स्कीम सबसे पहला फ्रॉड था जो कि क्रिप्टो में किया जाने लगा। आपसे प्रॉमिस किया जाता था कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वो भी शॉर्ट टर्म्स में। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोंजी स्कीम क्या है। पोंजी स्कीम में जो इन्वेस्टर स्टार्ट में इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। हर नया आने वाला इन्वेस्टर पुराने इन्वेस्टर को पे करता रहता है और ये गेम तब तक चलती रहती है जब तक नए लोग आना बंद नहीं होते। गेम ओवर हो जाती है। हर न्यू इन्वेस्टर को ये यकीन दिलाया जाता है कि जितना भी कंपनी को मुनाफा हो रहा है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल से है, लेकिन एक्चुअली कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं होता। अगर हर न्यू इन्वेस्टर मजीद लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को रेफर करता रहता है, प्रॉफिट में उसको शेयर दिया जाता है। अगर वो रेफर करना बंद कर दिया जाता है तो पोंजी स्कीम्स में उसको रेफरल बोनस नहीं दिया जाता। वो हमेशा नए लोगों को उस स्कीम में लाता रहेगा और प्रॉफिट उसमें बनाता रहेगा। इस स्कीम का नाम पोंजी इसलिए रखा गया था कि एक शख्स जिसका नाम चार्ल्स पोंजी था, वो इस टेक्निक को 1920 में इस्तेमाल करके बहुत से फ्रॉड कर चुका था। क्रिप्टो में हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पोंजी स्कीम की एक मिसाल है। लोगों को हाई रिटर्न्स की गारंटी दी जाती है, जबकि मार्केट रेट्स, वो हाई रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मार्केट में आपको 7% पर एनम मिल रहा है तो रेट्स बहुत ज़्यादा हो। आपसे कहा जाता है कि हम बहुत से सोफिस्टिकेटेड मेथड यूज़ करके आपको गारंटेड रिटर्न्स दे रहे हैं, हालांकि आपको ज्वाइनिंग फ़ी से ही उनको इनकम हो रही होती है, उससे आपको पे बैक किया जाता है। इस मेथड को इस्तेमाल किया गया था एक कंपनी थी बिटपेटाइट के नाम से, जो कि 2017 में हाई रिटर्न्स का वादा करके कुछ अरसे बाद स्कैम करके भाग गई। पोंजी की जो सेकंड टाइप है वो MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसको लेजिटिमेट मानते हैं, लेकिन ये भी एक तरह का फ्रॉड है। इसमें एक्चुअल कोई प्रोडक्ट या सर्विस तो यूज़ नहीं की जाती, बट आपको ये करना होता है कि न्यू यूज़र को रजिस्टर करवाना होता है। अगर कोई कंपनी एक्चुअल सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसका रेफरल जो है वो आप कर सकते हैं। उसको हम अफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं। जैसे आप असाना या monday.com यूज़ करते हैं फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप अगर किसी दोस्त को रेफ़र करते हैं असाना वो यूज़ करे या monday.com, तो असाना और monday.com उस रेफरल के ऊपर आपको कुछ बोनस, रेफरल बोनस पे कर। इसी तरह अगर हम अमेज़ॉन को ले लें, आपने अमेज़ॉन से एक कैमरा उठाया है और वो आपने यूज़ किया, आपको बहुत अच्छा लगा, आप उठे और आपने एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बना दी या एक ब्लॉग पोस्ट लिख दी, आप उसमें रेफरल लिंक उसी कैमरा का यूज़ करके उससे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और 4 to 5% जो भी अमेज़ॉन उसका शेयर पे कर रहा है वो आप अर्न कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा फ्रॉड का मेथड है, जो कि बहुत से फ्रॉडस्टर यूज़ कर रहे हैं, वो फ़िशिंग ईमेल है। फ़िशिंग ईमेल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रिमिनल्स आपको एक ईमेल सेंड करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि ये बाइनेंस से आई है, कोइनबेस से आई है, या आप जो भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं उससे आई है, लेकिन एक्चुअल में वो एक फ़ेक वेबसाइट होती है। आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपको एक फ़ेक वेबसाइट पे ले जाएगी। वहाँ वो आपको यही महसूस होगा कि ये बाइनेंस है। आप वहाँ जाके अपना ईमेल पासवर्ड या सीक्रेट कोड जो भी है वो जो ही इंटर करेंगे, वो मालूमात, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उस फेक वेबसाइट के पास, उस फेक जिसने फ़िशिंग ईमेल भेजी उसके पास चली जाएगी और दैट्स इट, हो गया काम। उसने जाके सारे आपके फंड्स जो है आपकी वॉलेट से निकाल लेंगे। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि एक स्कैमर ने $100 मिलियन का स्कैम किया है पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के साथ। एक ऐसी ऐप बनाई जो कि बिल्कुल बाइनेंस जैसी थी, सेम कलर्स यूज़ कर रही है, सेम थीम यूज़ कर रही है। तो आपने जब भी ईमेल ओपन करनी है, आपको कोई ईमेल आती है, कोई लिंक उसमें ओपन करना है, तो ये देख लेना है कि ईमेल जो है वो किसी कंपनी की जो है डोमेन से आई है। जैसे बाइनेंस से आती है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं support@binance.com से आती है, तो आप उसमें देख रहे होते हैं कि इसमें HTTPS आ रहा है और बाइनेंस एक्चुअल आ रहा है, कोई स्पेलिंग मिस स्पेल हो के नहीं आ रहा। जैसे
जहाँ पे ई आ रहा है वहाँ पे उन्होंने ए कर दिया है या यू कर दिया, इस तरह करके वो आपको मिसलीड करेंगे। आपको एक फ़िशिंग ईमेल आएगी और आप उस पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे और अपने फंड्स गंवा बैठेंगे। तो इस तरह जब भी आपको ईमेल आ जाए तो कोशिश करें कि आप ये चीज़ कंफर्म कर लें कि ईमेल आई कहाँ से है। और जब आप उस वेबसाइट पे भी इवन चले जाएं, उस वेबसाइट पे आप चले गए, तब वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये बाइनेंस की वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट है। ऊपर यूआरएल कोई मिसस्पेल हो सकता है, तो आपने ये देख लेना है कि एक्चुअल वही वेबसाइट है। अपना पीसी जो है वो हमेशा अपडेटेड रखें, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें और कोई अच्छा सा एंटीवायरस भी लाजमी इंस्टॉल कर लें। कोई क्रैक सॉफ्टवेयर या आपने किसी ऐसी साइट से डाउनलोड नहीं करने जिसमें कुछ ऐसी फाइल्स वो रख देते हैं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। आपके सिस्टम से ही आप क्या पासवर्ड टाइप करते हैं, आप क्या क्या कीवर्ड्स लिखते हैं, कौन कौन सी सर्चेज करते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से पासवर्ड यूज़ करते हैं, तो वो भी आपके, अगर आप क्रैक्स यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लीक हो सकते हैं। जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है और वो उसको यूज़ करके आपके डिफरेंट अकाउंट्स में एक्सेस कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी का डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से एक दफ़ा आपके अकाउंट से अगर कोई इन्वेस्टमेंट निकल गई तो बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है कि वापस मिले। एक्सचेंजेस फिर भी सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज जो हैं वो हल कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको 5 to 10% भी कहें तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स जो हैं, लाइक ट्रस्ट वॉलेट है या मेटामास्क में अगर कोई कोइंस पड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, अगर वो निकल गई है तो फिर इम्पॉसिबल है उसको वापस लाना। तीसरा तरीका जो स्कैमर्स यूज़ करते हैं वो फिशिंग से मिलता जुलता ही है, और वो है फेक ऐप्स, फेक वॉलेट्स की साइट्स बनाना और वेबसाइट्स हैं। फ्रॉडस्टर आजकल फेक एप्लीकेशन बना रहे हैं, फेक वॉलेट्स बना रहे हैं, आपको बहुत से बने बनाए सोर्स कोड मिल जाते हैं। डिफरेंट साइट्स हैं जो सोर्स कोड, जहाँ पे डेवलपर अपना सोर्स कोड बना के वहाँ पे अपना सोर्स कोड सेल कर रहे हैं। आप जाके किसी भी, आपने एक वॉलेट बनाना है, कोई एक एक्सचेंज की साइट बनानी है, आपने डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी की कोई वेबसाइट बनानी है, तो आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। बस आपने करना ये है कि अपना लोगो लगाना है, सोर्स कोड उसको रेप्लिकेट करना है। तो स्कैमर्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक वॉलेट बनाना है, सोर्स कोड उठाएंगे किसी वेबसाइट से, 10 20 25 डॉलर का परचेस करेंगे, जाके एक अपना वॉलेट लॉन्च कर देंगे, उसको जाके गूगल एड्स पे और फेसबुक पे मार्केटिंग करेंगे। तो वो आपको, जो वॉलेट्स हैं, ऐप्स हैं, वो मार्केटिंग की जाती है। आप जाके उसको डाउनलोड करते हैं और जाके अगर कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं या कोई ट्रेड करते हैं उसमें, तो बस होगा क्या है, तो वो फेक आपके पैसे लेंगे और भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। तो भैया गूगल या एप्पल ने ऐप्स नहीं चेक करनी, तो इन्वेस्ट करते हुए आपने ही देखना है, अपनी रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करना है। ऐसी ही एक एग्जांपल पोलोनिक्स की है। मोबाइल ऐप थी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, एक्चुअल स्कैमर्स को पता चला कि पोलोनिक्स की कोई मोबाइल ऐप नहीं है, वो सिर्फ वेब वर्जन ही यूज़ करते हैं अपने कोइंस को स्टोर करने के लिए। तो बस ये एक मौका था स्कैमर के लिए फ्रॉड करने का। उन्होंने ऐप बनाई, सेम कलर्स यूज़ किए, सेम थीम यूज़ की, जो कि कंपनी अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रही थी। 20,000 दफ़ा डाउनलोड भी हो चुकी थी प्ले स्टोर। बस जी लोगों ने उसको डाउनलोड किया और सारा पैसा ख़त्म, हजम करके भाग गए वो। बाद में प्ले स्टोर ने ऐप रिमूव भी कर दी। आपने जो भी ऐप डाउनलोड करनी है तो मेन वेबसाइट पे जाएं, लाइक बाइनेंस की ऐप डाउनलोड करनी है, binance.com पे जाएं, एक्चुअल वेबसाइट है, उस पे जाएं, उसके नीचे फुटर में या ऊपर साइड पे कहीं भी, वहाँ iOS की ऐप्स है तो उसका लिंक दिया होगा, अगर गूगल प्ले स्टोर की है तो उसका लिंक दिया होगा। आपने जाके उस लिंक पे क्लिक करके वो ऐप डाउनलोड करनी है। ऐसे जाके प्ले स्टोर पे सर्च नहीं मार देनी, वहाँ जो भी ऐप आए तो उसको डाउनलोड कर लें और बाद में अपने फंड्स गंवा बैठे। तो आपने उस वेबसाइट पे, एक्चुअल वेबसाइट पे जाके वहाँ से ऐप डाउनलोड करनी है। चौथा तरीका जिससे आप स्कैम हो सकता है वो आईसीओ स्कैम्स है। आप हर जगह पे सुन रहे होंगे कि आईसीओ आ गए हैं, आईजीओज, आईडीओज। तो एक्चुअली ये क्या है? आईसीओ
स्टैंड्स फॉर इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इसी तरह IGO है इनिशियल गेम ऑफरिंग और IDO है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। इसको टोकन सेल भी कहते हैं, जो कि स्टार्टअप्स इनिशियल कैपिटल या फंड्स रेज करने के लिए टोकन सेल स्टार्ट करते हैं। बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे एंड यूजर को टोकन सेल की जाती है, गेट सम फंड्स फॉर मार्केटिंग एंड अदर पर्पसेस। अब हमें यह फील होता है कि कम प्राइस पे कोई कॉइन उठा लेंगे हम, और जब डेक्स पे या किसी एक्सचेंज पे वो लिस्ट होगा तो उसकी प्राइस 10x या 20x बढ़ जाएगी, और होता भी मोस्टली यही है। और आप बस वो कॉइन्स लेके बैठ जाते हैं विदाउट एनी रिसर्च, और एक्चुअल प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं होता। अगर आप वाइट पेपर में उसका यूज केस पढ़ें तो बड़ा चढ़ा के बताया जाता है कि रियल वर्ल्ड में इस कॉइन की ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, बट असल में कुछ भी नहीं होता। और आप जब कॉइन परचेज कर लेते हैं, टोकन सेल एंड हो जाती है, तो उसके बाद प्रोजेक्ट में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती और आप वो लेके बैठे रहते हैं, यू एंड अप लूजिंग योर मनी। इसी स्कैम की एग्जांपल कॉन्फिडो की ICO थी। कॉन्फिडो एक कंपनी थी जिसने ICO किया था, जो कि उन्होंने शो करवाया कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म बनेगा जी, और फला डेवलपमेंट होगी इसमें। उन्होंने Q1 में ये चीज़ें होंगी, Q2 में ये चीज़ें होंगी, Q3 में हम ये चीज़ें बना देंगे, बड़ा जाके पहाड़ तोड़ देंगे उसमें। बट हुआ कुछ भी नहीं। $3,75,000 जो है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में टोकन सेल करके वो कंपनी भाग गई, और जिसने वो कॉइन्स लिए हुए थे आराम से लेके बैठ गया और उसके साथ स्कैम हो गया। कभी भी उसकी कहीं वो लिस्ट नहीं हुआ, किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ, और उसकी प्राइस वहीं की वहीं रही। आप अभी भी जाके कॉइन गेको पे या कॉइन मार्केट कैप पे चेक कर सकते हैं। 2015, 16, 17 में ऐसे कॉइन्स आए जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते, जो कि डी लिस्ट हो गए, जो कि कहीं भी उनकी ट्रेड्स नहीं लग रही, आप बाय नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, मार्केट से ही वाइप आउट हो गए। तो इसलिए आपने जब भी कोई किसी कॉइन्स पे आप उसको परचेज करना चाह रहे हैं तो अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, तब जाके वो कॉइन्स परचेज करें। पांचवा और आखिरी तरीका जिससे स्कैमर्स फ्रॉड कर सकते हैं, वो फेक क्लाउड माइनिंग का बिजनेस है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाउड माइनिंग क्या है। क्लाउड माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बंदा लार्ज माइनिंग फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है क्लाउड माइनिंग के लिए, कि भी मैं अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ, उस पर पैकेजेस दूंगा कि आपने बिटकॉइन, इथेरियम, USDT या जो भी ब्ला 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 जो भी कॉइन आपने माइन करने हैं, तो आपको अपना सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनिंग इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पे हैं, लाइक $100 और $200 का 1 साल का 6 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट परचेज करें, और आपकी माइनिंग जो है वो हम अपने सिस्टम पे करेंगे। हमने जो माइनिंग फार्म लगाई हुई है, अपना जो हार्डवेयर लगाया हुआ है, वहाँ आपकी माइनिंग करेंगे और जो भी रिवॉर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। लेजिटमेट बिजनेस भी है इसमें, क्लाउड माइनिंग में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत सौ ने फ्रॉड भी किया है। एक कंपनी थी जेन माइनर के नाम से। इन्वेस्टर्स ने उस माइनिंग कंपनी पे SEC में, US में एक केस डाल दिया, और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की SEC ने, तो ये साबित हो गया कि जेन माइनर स्कैम कर रहा है। एक्चुअल इनकी कोई सेटअप नहीं है क्लाउड माइनिंग का। अब जब क्रिप्टो करेंसी का बूम आ रहा है और हर साल न्यू इन्वेस्टर आ रहे हैं, अभी अगर आप जो टोटल यूजर्स इंटरनेट यूज करते हैं उसमें 3.5% लोग अभी क्रिप्टो में हैं। मतलब जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसमें 3% लोगों ने अभी सम सॉर्ट ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा मार्केट कैपिटल इसमें रहता है, अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे। तो जिस तरह जो ही इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उतना ही ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। तो आपने बहुत एहतियात करनी है अपनी क्रिप्टो करेंसी को लेके, और कहीं भी इन्वेस्ट करना है किसी भी कॉइन, किसी भी एक्सचेंज पे, तो अपनी रिसर्च पूरी करके करना है। 2020 में साउथ अफ्रीका में 2 भाई थे जो कि एक एक्सचेंज रन कर रहे थे, पूरी एक्सचेंज के फंड उठा के वो भाग, अभी तक नहीं मिले। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।